ठीक है, लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई, लाइव हो गया। करें स्टार्ट। ठीक है भाई, लाइव आ जाओ सब लोग। इसको बंद करो। हेलो, हाँ भाई, लाइव आ जाओ सब लोग भाई। ठीक है भैया, है ना। कौन कौन है भैया? ठीक है सर, चलो भाई, है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी पहली क्लास है और मैं आपको आज स्टार्ट करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है भाई, ओके बेटा, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सिंपल से पता चल रहा होगा ना कि जो ब्याज हर साल समान मिले, कैसे मिले? इक्वल पार्ट में मिले। जैसे मान लो आज मेरे को मिला 10 रुपये एक साल में, अगली साल भी कितना मिला? 10 रुपये, उससे अगले साल भी कितना मिलेगा? 10। मतलब हर साल जो समान मिलेगा वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो ब्याज पर ब्याज दे, क्या होगा? ब्याज पर भी ब्याज दे, वो क्या होगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? CI होगा। ठीक है, हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, आप लोगों ने भाई देखो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये वाला देखो, है ना। जैसे A बराबर वन प्लस पावर n। ठीक है, ये तो होता है ना कंपाउंड का। CI का ये तो है फॉर्मूला। देखो A का मतलब होता है आपका अमाउंट, ये आपका क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है भाई? आपका अमाउंट। P का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल। क्या होगा भैया? आपका प्रिंसिपल। इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, और इसे हिंदी में बोलेगा मूलधन। क्या होगा? आपका मूलधन होगा। अब सुनो, R का मतलब होता है आपका रेट। क्या होता है भैया? रेट होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं दर। क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। और आपका N का मतलब है आपका टाइम। N का मतलब क्या? आपका टाइम। टाइम का मतलब समय। क्या होगा भाई? आपका समय होगा। अब सुनो भाई, तो आपने बेसिक्स पढ़ा होगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भैया आलोक कुमार भैया, हाँ नाम ले लिया आपका भी। ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, हेलो हेलो भैया। ठीक है, हाँ वीडियो को शेयर कर दो भाई, सब लोग शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, देखो सुनो, आपने बेसिक से पढ़ा होगा, बहुत शुरू से ये पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन देखो आजकल क्या पता, क्वेश्चन को मैटर करता है कि तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को तुम कितने कम समय में सॉल्व कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो जैसे मैं बात करूं, देखो सुनो, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मान के चलो कि आपका एक बेसिक बात समझ लो भाई सब लोग। आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे मैं आपकी बात करूं अमाउंट की, क्या बात करूं? अमाउंट। थोड़ा समझना भाई सब लोग। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए, कितना है आपके पास? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए है, और आपको एक साल बाद ब्याज मिलेगा आपको 10 रुपए। कितना ब्याज मिला? 10 रुपए। तो एक साल बाद टोटल कितना हो गया बताना भैया? कितना हो गया? 110 हो गया। अब समझो भैया, प्रिंसिपल आपका है 100 रुपए और ब्याज मिला आपको 10 रुपए, तो हमारा क्या बन गया? अमाउंट बन गया। क्या बन गया भैया? वो आपका अमाउंट बन गया। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ए हमारा क्या होता है? ए बराबर P प्लस आई होता है। ए बराबर क्या होगा? P प्लस आई। हाँ ठीक है भैया। अरे बॉबी यार, तो बॉबी सिंह भाई बोल तो रहा हूँ। योगेंद्र भाई ठीक है, गजब। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो है ना, अब समझो भाई, देखो अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया,
जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है आपका प्रिंसिपल मैंने मान लिया आपका भाई 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। थोड़ा समझना भाई एग्जाम्पल को। और आपकी रेट दे रखी है 10%। रेट कितना आपका? 10%। मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे 2 साल का CI चाहिए। कितने का? 2 साल का CI चाहिए। 2 साल का CI ये आपको निकालना है। तो भाई तो आज हम 2 साल की बात करेंगे, CI कैसे निकालते हो, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखा आप लोगों का, क्या लिखा था? A बराबर P1 + R/100 की पावर n। ये तो लिखा भाई सब लोगों को, समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई देखो, अब एक चीज समझो, यहां पर A कितना है निकालना है मेरे को। P की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10,000 रुपये, ठीक है। 1 प्लस आपका रेट कितना भैया? 10%। कितना है? 10%। अपॉन में कितना लिखोगे? और कितने साल के लिए भैया? 2 साल के लिए। ऐसे तो करोगे, समझ में आ रहा है ना? और रंजीत भाई नहीं बोला आपको भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ राजकुमार, अच्छा हाँ राहुल, ठीक है भैया, आ जाओ आ जाओ, गुड गुड, आ जाओ भैया, वॉल्यूम बढ़ाओ। अरे भाई आवाज नहीं आ रही, बताओ भैया, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है ना? चलो भाई देखो, अब समझो, ये कितना आपका? 10,000 रुपये। देखो 0 से 0 कटेगा, ये कितना का? 1 + 1/10। पावर कितनी होगी? यही तो होगी ना? समझ में आ रहा है सभी को? देखो भैया देखो, सुनो इधर देख लो थोड़ा सा। 10,000 रुपये लिखा मैंने, ये कितना? तो 10 + 1 कितना होगा? 11 होगा। अपॉन में कितना होगा भाई? 10। पावर कितनी है? 2। A = कितना हो जाएगा? 10,000 11/10 × 11/10। ये बात सभी को समझ में आ गई? बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना? ये कितना होगा? 11/10, और ये भी कितना होगा? 11/10। अब सुनो भाई देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, यही तो होगा। और इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा? 1 to 1। और कितने जीरो है आपके पास? 2 0। यहां से क्या निकल के आ गया आपका? A। क्या निकल के आ गया? A। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 2 साल की CI बताओ, क्या बताना? 2 साल की CI। अब समझो भैया, मैंने अभी आपको लिखाया है कि A बराबर आपका होता है P + I, यही तो होता है ना? अगर मुझे ब्याज निकालना हो तो मैं P को इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस का P बराबर में क्या होगा? I। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो क्या बचेगा भैया? ब्याज ही तो बचेगा। अब आपके पास थे भाई 10,000 रुपये। कितने थे भाई? 10,000 रुपये। अगर 12,100 में से घटाओगे तो कितना ब्याज बचेगा आपके पास? 2100। कितना ब्याज होगा भैया? 2100 होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? पर लेकिन एक बात सुनो भैया, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कभी नहीं करना है। कब भैया? अरे भाई बताऊंगा, बिना फॉर्मूले के बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा समझो भैया, मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। हाँ देखो भाई देखो, ब्याज कितना आ गया? 2100 रुपये निकल के आ गया। अगर तुम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एग्जाम में कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक चीज समझो भाई देखो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। पहले तरीका देखो, समझो भैया, यहां से देखो, सुनो भाई, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है मेरे पास, प्रिंसिपल है मेरे पास 10,000 रुपये। कितना भैया? 10,000 रुपये। और मैंने तुमसे पूछा क्या है? रेट दे रखा है आपका 10%। रेट कितना भैया? 10%। मुझे 2 साल का CI बताना है। मुझे क्या बताना? 2 साल का CI। अब एक चीज समझो भैया सब लोग, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब समझो भाई देखो, कैसे कंसेप्ट से कैसे करोगे तुम लोग। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने, 10% दिया है ना, 10%, इसकी फ्रैक्शन ले लो। फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10 होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है ना भैया?
अरे शिव भाई बता रहा हूँ मैं, ट्रिक से बताऊंगा, टेंशन मत लो, और सब चीज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो इसे कैसे लिखा, 10 अपॉन परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, 0 से 0 कटेगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 1/10 निकल के आएगा। ये चीज सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है ना भैया। अब एक चीज समझो, देखो मैंने लिखा यहाँ प्रिंसिपल और यहां मैंने लिखा आपका अमाउंट। क्या लिखा मैंने, अमाउंट। ये मैंने लिखा प्रिंसिपल, ये आपका क्या लिखा, अमाउंट। ब्याज हमें किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है ना, तो नीचे जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। क्या होगा भैया, हमारा प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितने रुपए, 10 रुपए। एक साल में मुझे ब्याज मिला 1 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा ना। सबको समझ में आ रही भैया, ठीक है। अब देखो भैया, आलोक कुमार सर दिख नहीं रहा है, अरे भाई दिख नहीं रहा तुम लोगों को। देखो सुनो भैया, अगर 2 साल की पूछी जाए तो बस क्या कर दो, इसका वर्क कर दो, यही तो होगा। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया आपका, 100 रुपये, ये कितना होगा, 121 रुपये। बात समझ में आ गई। अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है और ब्याज हो, सॉरी अमाउंट हो गया 121 रुपये, तो ब्याज कितना मिला होगा भैया, 21 रुपये तो मिला होगा। ये चीज सबको समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना भाई सबको। अब देखो भैया, लेकिन हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल, क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। 100 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10,000 रुपये है। कितनी, 10,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 100 रुपये निकल के आ गई। ये तो निकल के आ गई ना। अब मुझे बताओ भैया, तो आपका ब्याज कितना होगा फिर, 2100 रुपये होगा। कितना होगा भैया, 2100 रुपये होगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को डाउट, चीज़ें समझ में आ रही हैं। गुड इवनिंग भैया, दिख नहीं रहा है भाई, दिख तो सही रहा है भाई, तुम बैकग्राउंड वाइट करो सर। 1 मिनट रुको भैया थोड़ा सा। आप सभी को दिख रहा है भाई, देखना। ठीक है सर, थैंक यू। देख नहीं रहा भाई, बैकग्राउंड वाइट करो। ठीक है भाई, चलो, है ना, अपने पॉइंट पे आते हैं। एक बात समझो भाई, देखो पहला तरीका समझ में आ गया, ऐसे भी मत करो, थोड़ा समझो। देखो एक बात बताओ, मैंने ये तो बोला है क्वेश्चन कि आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये। कितना दिया भैया, 10,000 रुपये। और मेरी रेट दे रखी है आपके पास 10%। क्या दे रखा है, 10%। और मुझे बताना है 2 साल का CI। क्या बताना है, 2 साल का CI बताना है। ये चीज समझ में आ गई। एक बात सुनो भैया, चलो ठीक है, अब समझो भाई, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा पता ना भैया, 1/10 कितना होगा, 10। अब एक बात समझो, कभी आपको 2 साल का CI निकालना हो, क्या निकालना हो, 2 साल का, जो भी नीचे नंबर दे रखा हो ना उसका वर्क कर दो। क्या कर दो, वर्क कर दो भाई। तो कितना होगा, 10 का वर्क 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब सुनो, मैंने क्या किया, ये आपकी पहली साल और ये कौन सी होगी, दूसरी साल होगी। यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो सुनो भैया, थोड़ा समझो भाई। देखो पहली साल ये कौन सी होगी, दूसरी साल। अब 1 रुपये बताओ, ये आपका होता है प्रिंसिपल। अगर आप 100 रुपये का 1/10 निकालोगे तो ब्याज कितना होगा बताना भैया, 10 रुपये तो होगा। हाँ भाई चलो ठीक है भैया, चलो हाँ ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब देखो 100 रुपये का 1/10 कितना होगा, 10 रुपये होगा। अगले साल ही मुझे कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। लेकिन भाई CI क्या कहता है, ब्याज पर भी ब्याज। क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। अब एक बात बताओ, अगर 1 साल में मेरे को ब्याज मिला है 10 रुपये, अगर मैं इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना होगा बताना भैया, 1 रुपये तो होगा। कितना होगा, 1 रुपये।
अब मुझे निकालना है 2 साल का CI, मुझे क्या निकालना है 2 साल का CI। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 2 साल का CI बताना है। पहले साल मिला मेरे को 10 रुपये, अगले साल भी कितना मिला 10 रुपये, और एक ब्याज कितना मिला 1, टोटल कितना हो गया 21 रुपये तो हो गया भैया। ये चीज़ समझ में आ रही सभी को? कितना हो गया 21 रुपये हो गया। किसी को डाउट? ठीक है भाई, देखो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भाई। अब देखो मेरे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना 10,000, कितना दे रखा है 10,000। अगर मैं यहां से 1 का मान निकालूंगा कितना निकल के आएगा भैया 100 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 100 रुपये। लेकिन मुझे क्या निकालना है ब्याज, तो कितना हो जाएगा 2100 रुपये। बताओ भाई ये तरीका सभी को समझ में आया? चीजें समझ में आ रही हैं सबको? दिख रहा है ना भाई सबको? चलो ठीक है ना? ये सभी, और किसी को परेशानी? चलो ठीक है। अब देखो सुनो भाई, लेकिन एक बात और दे दो यहाँ याद रखो थोड़ा सा। कभी भी आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई मुझे 2 साल के CI और SI का डिफरेंस भी बताना है। क्या बताना? 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। पहले एक बात सुनो, आपको पता होगा कि पहले साल का CI और पहले साल का SI कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है भैया? समान होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर पहले साल आपको मिला है 10 रुपये, तो या तो मैं इसे CI बोलूँ या मैं इसे SI बोलूँ, कोई परेशानी होगी? नहीं होगी ना। अब मुझे बताओ तो 2 साल में CI कितना, SI कितना मिलेगा? अगले साल भी 10 मिलेगा, तो आपका SI कितना हो जाएगा 2 साल में भैया? 20 रुपये हो गया। कितना हो गया? 20 रुपये। यही तो होगा। लेकिन मुझे 2 साल का CI कितना है? 2 साल का CI कितना दे रखा भैया आपके पास? 21 रुपये। यही तो होगा। अब मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। क्या निकालना भैया? डिफरेंस। तो 1 रुपये तो होगा। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस होगा 1 रुपये, लेकिन आपके पास 1 की वैल्यू कितनी है? 100। तो भाई 1 का मान कितना होगा? 100 होगा। बताओ भाई, अगर 2 साल के CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए अब तो बता दोगे? कोई किसी को डाउट होगा? अरे भाई 3 साल बताऊंगा, टेंशन मतलब बताऊंगा सब लोगों को। थोड़ा समझो भाई, पहले स्टेप बाय कंसेप्ट चलेंगे। ठीक है। अब एक चीज समझो भाई, लेकिन इतना भी मत करो कभी अंतर की बात आए। क्या है? अंतर की बात आई। बस एक बात ध्यान रखो, यहां से एक लाइन खींच दो, ऊपर का नंबर छोड़ के जितना नीचे नंबर दिखे वही हमेशा अंतर होता है। क्या होता है? वही हमेशा क्या होता है? डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गई? तो मुझे 1 का ही तो मान निकालना है, और 1 का मान कितना आ गया आपके पास? 100 रुपये। तो भाई हमारा क्या होगा? 2 साल के CI और SI का डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक किसी को परेशानी? ठीक है। पहले हम ब्याज पे बात कर रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे। ठीक है। और आगे देखो भाई सब लोग, अब देखो सुनो भाई, समझो अगला कंसेप्ट। मतलब क्वेश्चन यही दे रखा है, थोड़ा समझना भाई। प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है 10,000 रुपये। कितना दिया भैया? 10,000 रुपये। और रेट कितना था आपके पास? 10%। रेट कितना था आपके पास? 10%। और मुझे निकालना है 2 साल का CI। आज ये देख लो आप लोग कि हम CI कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक बात समझो भैया, पहला मैंने फॉर्मूले से बता दिया आप लोगों को, एक मैंने फ्रैक्शन ब्रेक करके बता दिया, एक और तरीका, 3 तरीके तो आपके पास हो चुके हैं। ठीक है। पर एक बात समझो भाई, देखो कभी भी आपको 2 साल का CI निकालना हो, क्या निकालना हो? 2 साल का CI, तो एक कोड होता है, उसे याद कर लो भैया। एक होता है 2,1। कितना होता है? 2,1। अगर 3 साल की बात की जाए, कितने की? 3 साल की बात की जाए तो वो आपका होता है 3,1। ठीक है। अगर 4 साल की बात की जाए, कितने साल की? 4 साल की, वो आपका होता है 4,6,4,1। यहां तक किसी को परेशानी? याद नहीं करना है। देखो सब चीज आपको याद है भैया, सब चीज याद है आपको। अब देखो भैया, गुड इवनिंग भैया। चलो भाई देखो, थोड़ा समझो भाई। आपने देखा होगा 11 का
अगर हम वर्क करते हैं कितना होता है बताना भैया, 121 होता है, यही तो होता है ना। अगर मैं 11 के क्यू की बात करूं तो कितना होगा बताना भाई, 1331। कितना होगा 1331, यही तो होगा। और 11 का 4 बता दो भाई एक बार, कितना होता है 14641, यही तो होता है ना, यही तो होता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो भाई देखो ये तो सबको याद होगा। मुझे एक चीज समझो, अगर मैं यहां से 1 हटा दूं, यहां से 1 हटा दूं और यहां से 1 हटा दूं, थोड़ा समझना भाई, मैंने क्या किया, यहां से 1 हटा दिया, यहां से 1 हटा दिया, देखो वही तो बन गया। 2 साल के लिए कितना है 2,1, वही तो है भाई, वही चीज समझ में आ रही है। 3 साल के लिए कितना देखना 331, वही तो लिखा है। 4 साल के लिए कितना लिखा है 4641, वही तो मैंने लिखा है। बात समझ में आ गई? कोई किसी को परेशानी? हाँ भाई ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब देखो सुनो, अब थोड़ा समझो भाई, मेरा क्वेश्चन था, क्या बोला था क्वेश्चन मैंने, ये तो दिया था आप लोगों को कि प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है 10,000 रुपये, कितना होता है 10,000 रुपये, और रेट आपका दे रखा है 10%। रेट कितना भाई आपके पास 10%। मुझे निकालना 2 साल का CI, क्या निकालना है 2 साल का CI, यही तो पूछा मैंने आपसे। अब मैंने अभी 2 साल के लिए कोड क्या बताया भाई, याद है आप लोगों को? 2 साल के लिए क्या बोला है मैंने कि 2,1 होता है, कितना होता है 2,1 होता है। यहां तक किसी को परेशानी बताओ भाई? अब समझो भाई कैसे लगाओगे। मैंने लिखा 10,000 रुपये, क्या लिखा 10,000, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना? अब समझो, अगर मैं 10,000 का 10% निकालू, कितना निकालू 10%, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे। बात समझ में आ गई? तो कितना होगा भाई बताना मेरे को, कैसा रे होगा 1,000, 1,000 ही तो होगा। मुझे क्या करना है फिर, इसका 10% निकाल दो, कितना निकाल दो 10%, फिर परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 रुपये आ जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक किसी को परेशानी? ये चीज़ समझ में आ रही है ना? अब मैंने क्या बोला 2 साल के लिए होता है 2,1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 रुपये, और ये आपका कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। अगर दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा बताना भैया 2,100 रुपये। अब मुझे बताओ भाई यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है ना? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? नमस्ते भाई, नमस्ते भैया, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, सभी को समझ में आ गया ना? आई कंडू नहीं करें। अब देखो सुनो, सुनो भाई, देखो समझो, आप ऐसे भी कह सकते थोड़ा इसको कि प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है कितना 10,000, कितना दे रखा है 10,000 रुपये, ठीक है, और रेट कितना आपके पास 10%। अगला टाइप देखो, हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं इस चीज देखो आप लोग, ठीक है। अरे भाई बदतमीज होते बोलने दो, कोई परेशानी बोलने दो भैया, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, अगर आप 10,000 लिखोगे यहां पर, ठीक है ना, अगर मैं 10,000 का 10% निकालू, कितना निकालो भाई 10%, तो भाई फ्रैक्शन कितनी होगी बताना भैया, आपका होगा 1,000, कितना होगा 1,000 होगा। ये बात समझ में आ रही है? 1,000 होगा। आप कह सकते हो पहले साल का ब्याज कितना आ गया आपके पास 1,000 निकल के आ गया। कोई किसी को परेशानी नहीं है ना? अब सुनो भाई देखो, अगले साल भी कितना होगा बताओ 1,000 होगा, 1,000 होगा कि नहीं होगा? लेकिन CI कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज, क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं 1,000 का 10% निकालूंगा तो कितना होगा बताना भैया, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। ये बात सबको समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है ना? अब देखो सुनो, अब ऐड करो भाई, कितना होगा 1,000, 1,000 कितना होगा 2,000, और 100 कितना होगा 2,100 रुपये। ये क्या निकल के आ गई भैया 2 साल की CI निकल के आ गई। अब मुझे बताओ भाई इसमें किसी को परेशानी? क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भैया। क्या हुआ भाई
चलो भाई देखो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब देखो सुनो भैया, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना? अब अगला टाइप देखो इसी में, और कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक चीज समझो भाई, थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लो सब लोग, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपको 2 साल का सीआई निकालना हो, कभी क्या निकालना हो, 2 साल का सीआई, एक चीज समझो भाई सब लोग, जैसे मान लो मैं रेट मान लिया आपका 2% रेट मान लिया, थोड़ा समझना भाई सब लोग, मैं रेट कितना मान लिया 2%, क्या माना भाई 2% माना है, ठीक है। अब एक बात समझो, थोड़ा समझना सब लोग, इस जो भी रेट दिया हो उसका 2 गुना करो, कितना होगा भैया इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना होगा 4, यही तो होगा। जो भी रेट दिया हो क्या करोगे उसका 2 गुना करोगे, किसी को परेशानी भाई? अब देखो सुनो, इसका मैंने 2 गुना किया, डेसिमल लगा लिया मैंने, जो भी नंबर दिया हो ना उसका वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट में लिखोगे, किस डिजिट में 2 में, तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, बताओ भाई किसी को परेशानी? ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? चलो भाई ठीक है, अगला देखो, जैसे मैंने लिखा 3%, कितना लिखा 3%, तो पहले इसका डबल करो, कितना होगा 6 होगा, डेसिमल लगा लिया, जो भी नंबर दिया है ना इस नंबर का वर्ग कर दो, तो कितना होगा 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना भाई, तो कितना होगा 0 9। यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना? अब देखो मैंने लिखा 4%, कितना होता है, इसका डबल करो कितना होगा 8 हो जाएगा डेसिमल, अब इसका वर्ग करो कितना होगा 16, चाहे ऑलरेडी किस डिजिट में आ गया 2 डिजिट में, कोई किसी को परेशानी होगी? नहीं होगी ना? बात समझ में आ रही है ना भाई? देखो भाई यूपी ऐसा, यूपी तो पता दोनों में काम करेगा, ठीक है, दोनों के लिए बेस्ट है भैया, दोनों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब एक बात समझो भाई, देखो जैसे मैंने बोला 5%, कितना बोला 5% कितना होगा, इसका पहले डबल करोगे और डेसिमल लगाओगे, जो भी नंबर दिया है उसका में क्या करना वर्ग करना, तो कितना होगा 25, ये रेट निकल के आ गई। बताओ भाई यहां तक किसी को परेशानी है ना? ठीक है। अब एक चीज समझो, अब रेट दे रखा है मेरा 10%, क्या दे रखा है 10%, तो 10% क्या करोगे पहले इसका डबल करो, तो कितना हो गया, यही तो होगा, डेसिमल लगा लिया, जैसे मैं इसका वर्क करूंगा कितना आ जाएगा 100, ये तो निकल के आएगा। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि लेकिन डेसिमल के बाद हमेशा क्या होना चाहिए 2 डिजिट होनी चाहिए, कितने होने चाहिए 2 डिजिट। अब एक बात बताओ, ये जो नंबर होगा ना इस वाले नंबर प्लस कर दो तो कितना होगा बताना, 21.00%, ये तो निकल के आएगा। आप ऐसे कह सकते हो 21%, बात तो वही होगी, कोई किसी को परेशानी नहीं है ना? समझ में आ गया भाई सभी को? अब एक बात समझो भाई, देखो अब क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने क्वेश्चन बोला आपका कि प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है 10,000 रुपए, कितना दे रखा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे रखा है और रेट आपकी 10% है, मुझे निकालना है 2 साल का सीआई। अब भाई एक बात बताओ, मैंने 10% को मैंने डबल किया, डेसिमल लगा के मैंने उसका वर्क कर दिया, कितना आया 100, फिर मैंने क्या किया, जो मैंने बोला कि डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी डिजिट है 3, तो जो आगे वाले डिजिट इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 21%। जो भी 21% आएगा ना, आप 10,000 का 21% निकाल दो, कितना निकाल दो भैया 21%, तो परसेंट से परसेंट 2 जीरो कटेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के डायरेक्ट 2100 रुपये। बताओ भाई ये चीज़ सबको समझ में आ गई? हम इसे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भाई अब नहीं, ठीक है भाई, समझ आ रहा है? अच्छी बात है भाई, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट बताओ भाई? नहीं है ना? एक बार कमेंट कर दो, सब लोग कमेंट कर दो।
अच्छा सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो भाई, देखो सुनो, पहले मैंने एक, देखो यहां से निकलना स्टार्ट करता हूं। मैंने ये तो क्वेश्चन दिया था कि भाई आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, कितना दे रखा है 10,000 रुपए, और आपका रेट कितना है 10%। रेट कितनी आपके पास 10%। मुझे 2 साल का सीआई बताना है, मुझे 2 साल का क्या बताना भाई, सीआई। ये बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई सब लोगों के लिए, ठीक है। दोबारा देख लो भाई, देखो मैंने ये तो पहला कंसेप्ट मैंने ये बताया आप लोगों को फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूले से तुम्हें कभी नहीं करना है, कभी नहीं, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो जो भी रेट दिया हो उसका फ्रैक्शन बना लो, कितना होगा 1/10 होगा, 1/10 होगा। मैंने लिखा यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ लिखा मैंने अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 10 रुपये हो और 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो भाई, देखो मैंने इसका 2 साल के लिए क्या करोगे, वर्क करोगे, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते भाई, ठीक है। ये कितना होगा 100 और ये कितना होगा 1 to 1। यहाँ तक किसी को परेशानी। आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपये है और अमाउंट हो गया 121 रुपये, तो ब्याज कितना मिला होगा, 21 रुपये तो मिला होगा। लेकिन भाई इसकी वैल्यू कितनी आपके पास बताना भैया, 10,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10,000। तो भाई 0 से 0 कटेगा, तो भाई 1 का मान कितना आ गया बताना, 1 का मान आ गया 100 रुपये। तो भाई 21 का मान कितना होगा, 2100 रुपये। पहला टाइप मैंने ये बताया, तुम लोग आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है, अच्छी बात है भाई। अगली बात समझो, फिर मैंने आपसे बोला था कि 10% कितना दिया, 1/10। कितना दिया, 1/10। मैंने बोला कि कभी 2 साल का सीआई निकालना हो तो इस नंबर का वर्क कर दो, कितना होगा 100 होगा भैया, यही तो होगा। किसी को परेशानी नहीं है ना। ये पहली साल और ये कौन सी होगी, दूसरी साल होगी। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अब सुनो भाई, देखो मैंने क्या बोला कि भाई जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल 100 रुपये का 1/10 निकालो, कितना होगा 10 रुपये होगा। यहाँ भी कितना होगा 10। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन सीआई क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज देता है। क्या करता है भैया, ब्याज पर भी ब्याज देता है। अब देखो सुनो, तो भाई इस पर भी कितना मिलेगा आपको, 1/10 मिलेगा, तो भाई कितना होगा 1 रुपये। तो भाई टोटल ब्याज कितनी होगी आपके पास, 21 रुपये हो गई, यही तो होगी। अब 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 10,000। 1 का मान आएगा आपके पास 100, और मुझे किसका मान चाहिए 2100, तो कितना हो जाएगा 2100 रुपये। एक टाइप में नहीं बताया था आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना भाई। थैंक यू भैया, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब एक बात समझो भाई, देखो ये किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं है ना, थोड़ा समझो आगे। फिर मैंने आपसे बोला था कि जो भी रेट दे रखा हो उसका डबल करो तो कितना होगा 20, डेसिमल लगा लो, और जो भी रेट है उसका वर्क कर दो, कितना होगा 100। और जो भी भैया मैंने बोला कि डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सुनो, लेकिन यहाँ डिजिट कितनी 3, इस नंबर को इस वाले में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21%। यही तो बोला था भाई, समझ में आ रहा है। कितना हो गया 21% हो गया। अब देखो सुनो, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,000 है। अगर मैं इसका 21% निकालूंगा तो भाई कितना आ जाएगा निकल के, डायरेक्ट 2100 रुपये निकल के आ जाएगा। बताओ भाई किसी को परेशानी, यहाँ तक किसी को समस्या। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, सब लोग बता दोगे ना, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है भाई, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सबको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू भाई। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, ठीक है। चलो आप लोग बताओ, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, प्रिंसिपल है आपके पास, चलो 20,000 मान लिया। कितना मान लिया मैंने, 20,000, 20,000, ठीक है। और रेट आपके पास दे रखी है 5%। रेट कितना आपके पास 5%। तो भाई मुझे 2 साल का सीआई बता दो, मुझे 2 साल का सीआई बता दो। सभी का आंसर आना चाहिए, सब लोग बताओ भाई जल्दी से।
निकालो भाई सब लोग, सबका आना चाहिए। ठीक है, कितना आ रहा है भाई सबका? कितना आ रहा है? चलो भाई देखो, सभी का आना चाहिए। ठीक है भाई, कितना आ रहा है? 2050। नहीं आया भाई? निकालो सब लोग, सब लोग निकालो भाई। ठीक है, आ रहा है। एक जो सर थोड़ा सा जो बच्चा है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। एक बच्चा है जो बीमा नाम है, बच्चा से ब्लॉक कर दो। बीमा, उसे ब्लॉक कर दो। बदतमीज है वो, हटाओ उसको। चलो कोई, अरे कुछ लोग होते बदतमीज टाइप के होते, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग कमेंट पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलो भाई देखो समझो, देखो हम कई तरीके से कर सकते हैं। 20,000 रुपये दिया है ना, कितना दिया है? 20,000 रुपये। थोड़ा समझो भाई, अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, यही तो होगा ना। अरे भाई देखो, इस परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, यही तो होता है ना। तो परसेंट से परसेंट कटेगा तभी तो भाई 2 जीरो कटेंगे। तो हम बोल देते हैं कि जहां परसेंट साइन दिख जाए ना, तो हम क्या करते हैं? साफ नहीं आ रहा? हाँ भाई देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बताना? यही तो हो जाएगा। कितना जीरो भाई? 2 जीरो तो आपके हैं, सही है ना? कोई किसी को परेशानी? अब देखो सुनो, ये तो पहले साल की ब्याज है। कितने की? पहले साल की ब्याज है। अगले साल भी कितना मिलेगा आपको? 1,000 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 1,000 मिलेगा। यहां तक किसी को डाउट? लेकिन सीआई कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज। अगर इसका भी तुम 5% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया? 50 निकल के आएगा। अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 2050। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल भाई सही है, 2050 सही है सभी का, ठीक है ना? कोई किसी को परेशानी? बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलो अब एक बात समझो भाई, देखो मैं, देखो उस तरीके से करके देखो। अगर मैं 5% रेट दिया है ना, इसका पहले आप डबल करो तो कितना होगा? 10 होगा। डेसिमल लगा लिया, यही तो होगा। अब मैंने क्या बोला? इस नंबर का वर्ग कर दो, कितना होगा? 25। क्या होगा भाई? 25। ये तो रेट निकल के आएगी। समझ में आ रहा है ना भाई? अब देखो सुनो, अगर 20,000 का 25% निकालेंगे, कितना भाई? 25%। कितना, सॉरी 20,000 का कितना निकालना है मेरे को भाई? बताना एक बार। 10.25%। कितना होगा? 10.25%। देखो परसेंट से आपके 2 जीरो ये वाले कट गए। ये सबको समझ में आ रहा है ना? अब बताओ डेसिमल कितने बार लगाए? जब आप डेसिमल हटाओगे अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। अब सुनो,
इस जीरो से ए वाला जीरो कटेगा और इससे क्या कटेगा, ए वाला जीरो कटेगा। अब बताओ भैया, ये तो निकल के आ गया 2 × 1025 कितना होगा बताना, 2050। यहाँ तक किसी को परेशानी, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है सभी का? चलो अच्छी बात है भाई, चलो ठीक है, नमस्ते भैया नमस्ते, चलो ठीक है। अब देखो सुनो, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा ना, एक तरीके और देख, थोड़ा सा उससे और करके देखते हैं। मैंने आपसे बोला है कि प्रिंसिपल आपके पास 20,000 रुपए, कितना 20,000, थोड़ा समझो भाई, 20,000 रुपए है, ठीक है। रेट कितना आपके पास 5%, रेट कितना 5%, 5% कितना होगा 1/20, कितना होगा भैया 1/20। अब भाई देखो 2 साल के लिए क्या करोगे, जो भी नीचे नंबर होगा उसका वर्क करना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा भाई 400। पहली साल हो गई, ये आपकी दूसरी साल हो गई। यहां तक किसी को परेशानी? अब देखो सुनो, अगर मैं 400 रुपए का 1/20 निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 20 रुपए निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये भी कितना होगा 20 रुपए, लेकिन सीआई कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज, कितना, तो ब्याज पर भी ब्याज, तो भाई इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, तो इसका भी जब 1/20 निकालोगे तो कितना निकल के आएगा भैया 1 रुपए। टोटल कितना ब्याज हो गया भैया बताना, कितना ब्याज हो गया 41 रुपए। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है ना, अच्छी बात है। चलो देखो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 20,000, कितनी है 20,000, तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान कितना आएगा बताओ भैया, 4 से कटेगा आपके पास 5 बार, कितना आ गया, 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अगर मैं आप 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, तो वो कितना होगा 2050 होगा। ये बात समझ में आ गई? और सुनो भाई, ये तरीका है ना बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वाला, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हेलो बेटा, ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। देखो है ना, अब देखो सुनो भाई, यहां तक किसी को परेशानी? अब आगे देखो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा बहुत समझो भाई सब लोग। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला भाई आपके पास 10% रेट है आपकी, ये कितना होगा आपका 1/10 होगा, ठीक है। मैं अभी 2 साल की बात कर रहा हूं, कितने साल की, 2 साल की, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने बोला कि 2 साल के लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए, बताओ भैया क्या करोगे, इसका वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा, यही तो होगा ना, कितना होगा 100 रुपये होगा। अब सुनो भाई, अगर तुम 100 रुपये का 1/10 निकालो कितना होगा 10 रुपये, ये तो पहली साल हो गई। अगर अगली साल भी निकालोगे तो कितना होगा 10 रुपये होगा, लेकिन सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज। अगर आप 10 रुपये का 1/10 निकालो वो कितना होगा 1 रुपये, यही तो होगा। अब क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है, समझो भाई। देखो पहला आपसे पूछेगा वो कि भाई 2 साल का सीआई बताओ, क्या बताओ 2 साल का सीआई बताओ, पहला पॉइंट आपसे ये पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा भैया कि मुझे अमाउंट बताओ, क्या बताओ भैया अमाउंट, अमाउंट बताओ। या आपसे पूछेगा 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, ठीक है। या आपसे कभी बोल दे सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर कितने का भैया, आप इसे कह सकते हो कि दूसरे साल का सीआई बताओ, दूसरे साल का सीआई बताओ, दूसरे साल का सीआई। अब एक बात सुनो भाई सब लोग, 2 साल और दूसरे साल, 2 साल और दूसरे साल, एक बात समझो भैया, अगर मैं बोलूं कि 2 साल तो पूरा कंप्लीट 2 साल हो गए। अगर मैं बोलूं कि दूसरे साल मतलब 1 साल तो कंप्लीट हो गया, कौन से में हमने एंट्री कर ली, सेकेंड ईयर में कर ली। कौन से में कर ली भैया, सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अब एक बात समझो, सारे पॉइंट कैसे करोगे यहां समझो भाई। अगर ब्याज की बात करी जाए तो टोटली हमारा क्या होगा, ये ब्याज ही तो होगा, बताओ भैया कितना हुआ 21 रुपए, कितना होगा 21 रुपए। ये बात समझ में आ गई सभी को। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर दो, वही तो हमारा अमाउंट होता है। प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 रुपए और ब्याज कितनी 21 रुपए, टोटल कितना होगा 121 रुपए। यहां तक किसी को परेशानी,
समझ में आ रहा है ना? चलो भाई देखो, अब सुनो, अब आपसे पूछा जाएगा कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताओ। तो मैंने अभी तुम लोगों को पहले ही बोला था, कभी भी डिफरेंस की बात की जाए तो बस एक लाइन छोड़ दो, पहली वाली ऐसे लाइन खींच दोगे, ऊपर का नंबर छोड़ दो, जितना भी नीचे नंबर दिखे ना बस वही आपका अंतर होता है। कितना दिख रहा है भाई आपको? एक ही तो दिख रहा है ना, वो हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। देखो कैसे, मैंने बोला था कि पहले साल का CI और पहले साल के SI कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यही तो होता है भैया सबको। तो मुझे बताओ, अगर आपको SI एक साल में 10 मिला, अगले साल भी कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 2 साल में SI कितना होगा? 20 रुपये होगा। लेकिन 2 साल का CI कितना है? 21 रुपये। तो डिफरेंस कितना होगा भैया? 1 रुपये तो होगा। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा समझो भाई। देखो, अब मैंने आपसे पूछा है कि सेकंड ईयर का CI बताओ। देखो ये तो आपके पहली साल है और ये कौन सा साल है भैया? आपकी दूसरी वाली। तो टोटल कितना दिख रहा है नंबर? बताना भैया। 10 रुपये और एक कितना होगा? 11 रुपये। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी? यहाँ तक किसी को परेशानी? समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ रहा है भाई? चलो भाई देखो, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, आगे समझ में। अब सुनो भाई, देखो अब क्वेश्चन में जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई प्रिंसिपल आपका दे रखा है कितना? 1000 रुपये। कितना दे रखा है? 1000 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 ही तो हो गई। तो भैया एक का मान कितना आएगा निकल के? एक का मान निकल के आएगा आपके पास 10 रुपये। यही तो निकल के आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि भैया मुझे 2 साल का CI बताओ। जब एक का मान 10 है तो भाई 21 का मान कितना होगा? तो एक जीरो चिपका दो, 210 रुपये हो गया। अगर आपसे बोला जाए अमाउंट बताओ, बस यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10 रुपये। अगर आपसे बोला जाए कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस बताओ, तो वो कितना होगा? 10 रुपये तो होगा, क्योंकि भाई एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है। अगर आपसे बोला जाए कि दूसरे साल का CI बताओ, तो वो कितना होगा? 110 रुपये होगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? समझ में आ रहा है ना? कोई किसी को डाउट? चलो भाई एक चीज समझो, देखो थोड़ा एक चीज और समझो। कभी कभार आपसे बोला जाता है कि भाई मुझे 20 साल का SI बता दो। क्या? 20 साल का SI बता दो, कभी आपसे पूछा जाए। अब एक बात बताओ भाई सब लोग, यहां से समझो। मैंने आपको अभी बोला कि पहले साल का CI और पहले साल का SI बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो भाई पहले साल में आपको कितना मिला है? 10 रुपये। जब एक साल में 10 मिला तो 20 साल में कितना मिलेगा? 200 ही तो मिलेगा भैया। बताओ भाई, किसी को परेशानी? लेकिन आपने यहां से एक का मान कितना निकाला है? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास? 2000 रुपये हो जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को परेशानी? अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग बता दोगे? बता दोगे ना? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन देखो, चलो थोड़ा समझो भाई। एक क्वेश्चन समझो, देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है 25,000। कितना दे रखा है भैया? 25,000 रुपये रखा है, ठीक है। और मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास रेट दे रखी है 4%। कितना? 4%। तो भाई मेरे को देखो, पहला पॉइंट समझो। पहला पॉइंट आपको निकालना है कि भाई 2 साल का CI बताओ। क्या बताना? 2 साल का CI बताओ, पहला पॉइंट, ठीक है। क्या बताना? 2 साल का CI बताओ। अगला पॉइंट आपको बताना है वही कि भाई अमाउंट बताओ। क्या बताना है? अमाउंट बताओ। अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताओ। क्या भैया? 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताओ। अगला पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सेकंड ईयर का CI बताओ। सेकंड ईयर का CI बताओ। कितने का? सेकंड ईयर का CI बताओ। तो यही तो होगा भैया। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ भैया कि मुझे 5 साल का SI बता दो। मुझे 5 साल का SI बता दो। चलो भाई, ये पॉइंट जल्दी से निकाल के दिखाओ सब लोग। सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए भैया। देखो ठीक है, यही तो करोगे कि 4% कितना होता है आपके पास? 1/20। यही तो होगा 1/25। 4% कितना होता है? 1/25। यही तो होगा। सबको समझ में आ रहा है?
अब एक चीज समझो भाई सब लोग, थोड़ा समझो। देखो मैंने बोला कि 2 साल के लिए क्या करोगे, वर्क करोगे, तो कितना होगा, 625 होगा। क्या होगा, 625 होगा। कितना होगा, 625 होगा। अब समझो भाई, देखो ये पहली साल और ये कौन सी हो गई, दूसरी साल। अगर मैं 625 का 1/25 निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, निकल के 25 तो निकल के आएगा भाई, यही तो निकल के आएगा ना। ठीक है भाई, ये भी कितना होगा, 25 होगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज मिलेगी तो कितना मिलेगा, 1 रुपये। तो भाई टोटल ब्याज कितना हो गया भैया, बताना सब लोग, टोटल ब्याज कितना हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कितना होगा बताओ, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा। टोटल ब्याज हो गया आपके पास 51 रुपये। कितना हो गया, 51 रुपये, यही तो होगा। अगर प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अगर 625 में अगर मैं 51 जोड़ दूं तो कितना होगा भैया बताना, यही तो होगा। यहां तक किसी को परेशानी बताओ भाई, यही तो होगा ना। अब सुनो, मुझे निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो पहली लाइन छोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, 1 रुपये निकल के आएगा। सेकेंड ईयर की बात की जाएगी तो कितना होगा भैया, 26 रुपये होगा। अगर मैं 5 साल के एसआई की बात करूं, भाई मुझे 1 साल में मिला है 25 रुपये। मुझे 1 साल में कितना मिला है, 25 रुपये। कितना मिला है भाई, 25 रुपये। 25 रुपये कितना मिला है, 25। तो 5 साल में कितना मिलेगा, 125 तो मिलेगा। बताओ भाई, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना। अब सुनो भाई, देखो अब मेरे पास प्रिंसिपल देखा है कितना दिया है, 25,000 रुपए दिया है। तो आप यही तो बोलोगे 625 की वैल्यू कितनी है कि सर 25,000 दे रखी है, यही तो होगी। अब 25 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया आपका, 1000 बार। और 25 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। यहां तक किसी को परेशानी बताओ। अब 25 से इसे काट दो तो भाई 1 का मान कितना आ गया, 40 निकल के आ गया भाई। जब 1 का मान 40 आ गया, अगर आप यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा आपका, 2 साल का ब्याज निकलेगा। अगर यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा। अगर यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, 2 साल के CI SI का डिफरेंस निकलेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सेकेंड ईयर का बताओ भाई, 2 साल का क्या CI, सॉरी सेकेंड ईयर का, तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है। और यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से। यहाँ तक किसी को परेशानी कोई नहीं है ना, कोई किसी को डाउट। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई किसी को परेशानी। अब एक बात सुनो भाई, देखो हाँ भाई ठीक है, 40 रुपये आ रहा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और किसी का, हाँ सही है भाई, सभी कह रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना भाई। अब एक बात समझो, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी। जैसे ही मान लो ये तो आपका सीधे परसेंट दे दिया कि 4%, 5%, 10%, जैसे ही फिक्स दे देना मिक्स फ्रैक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा फिर से बताना भैया, एक बात समझो भाई, देखो थोड़ा सा दोबारा समझो भाई। मैंने क्या बोला, 4% होता है 1/25। 2 साल के लिए क्या करोगे कि आप उसका वर्क करोगे, तो 25 का वर्क कितना होगा, 625 तो होगा भैया, यही तो होगा ना। ठीक है भाई, अगर आप 625 का कितना, 625 का 1/25 निकालोगे तो 25 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा भैया, 25 बार ही तो जाएगा, 25 बार जाएगा। देखो वही लिखा, पहले साल में कितना निकला, 25 रुपए। अगले साल भी कितना मिलेगा, 25 रुपए मिलेगा। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज। क्या कहता है, ब्याज पर भी ब्याज। अब एक बात सुनो भाई, तो भाई इस पे भी ब्याज निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 25 का 1/25 कितना होगा, 1 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। अब एक बात सुनो भाई, सही मुझे निकालना है 2 साल का CI, तो ये पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भैया, पूरा ये वाला। देखो 25 कितना हुआ, 50, और एक कितना होगा, 51 रुपए। यही तो मेरा 51 लिखा था, देखो ठीक है। अगर मुझे निकालना है क्या, मुझे अमाउंट निकालना है। मैंने अमाउंट के लिए क्या बोला था
कि भाई प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दो, वही तो अमाउंट होता है। तो अगर 625 में 51 जोड़ोगे तो कितना बनेगा। ऐसे ही डिफरेंस की बात की जाए, एक लाइन खींच दो, ऊपर का नंबर छोड़ दो, जो भी नीचे दिखे वही हमारा क्या होगा, 1 रुपये होगा, और वही हमारा डिफरेंस कहलाएगा। हाँ सुशील भाई, अरे भाई हाँ ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना। चलो वेरी गुड, चलो अच्छी बात है भैया। अब एक बात समझो, अंतर निकाल लिया हमने। अब मैंने पूछा कि मुझे सेकंड ईयर का सीआई बताना है, तो सेकंड ईयर तो ये वाली होगी मेरे पास, देखो भाई, तो 25 और कितना हो गया, 26 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब सुनो भाई, अब मुझे निकालना है 5 साल का एसआई, और मुझे पता है कि भाई एक पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई कैसा होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, बताओ भैया। होता है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले साल मुझे मिला 25 रुपए, या तो आप इसे सीआई बोलो या तो एसआई बोलो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो बताओ जब एक साल में मिला 25 रुपए, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब सुनो, 625 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 25,000 रुपए। जब आप यहां से एक का मान निकालोगे कितना आएगा, 40 रुपए। जब एक का मान 40 रुपए आ गया तो सब में 40 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा। सुशील भाई समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ रहा है। हाँ अब आगे देखो भाई, देखो हाँ ठीक है भाई, देखो सब लोग अब थोड़ा समझो। अब सीधी सीधी परसेंट ना दे के मिक्स फ्रैक्शन दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन समझो भैया। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई रेट दे रखा है आपके पास 16.2/3%, कितना दिया, 16.2/3%। थोड़ा समझना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट समझो। मैंने बोल दिया कि भाई रेट दे रखा है आपके पास 16.2/3% है। अब एक बार प्रिंसिपल नहीं दिया उसने, क्या किया भैया, प्रिंसिपल नहीं दिया। अब उसने बोला है कि भाई 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया उसने भैया। क्या दे दिया, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस उसने मान लो दे दिया आपके पास 100 रुपए। कितना दे दिया, 100 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन समझो भाई। क्वेश्चन दिया उसने कि भाई रेट दे रखा है 16.2/3%, और आपका 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है आपके पास 100 रुपए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि भाई प्रिंसिपल बताओ। क्या पूछेगा, प्रिंसिपल बताओ। फिर आपसे बोलेगा वो कि भाई अमाउंट बता दो। क्या पूछेगा वो, अमाउंट बताओ। फिर आपसे बोलेगा वो, क्या बोलेगा भाई आपसे, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 2 साल का सीआई बताओ। क्या पूछेगा भैया आपसे, 2 साल का सीआई बताओ। या आपसे पूछ सकता है भैया अगला क्वेश्चन कि मुझे सेकंड ईयर का सीआई बता दो भैया। कितने का, सेकंड ईयर का सीआई। ये आपके पास दे रखा है भाई। अब सब लोग समझो भाई, देखो थोड़ा समझना सब बच्चे। जो फ्रैक्शन दिया है ना, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6 होगा। बताओ ये सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। देखो समझो भाई, ये फ्रैक्शन कैसे निकाला, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 48। 48 में कितना ऐड कर दो, कितना ऐड किया 2, तो कितना होगा 50। अपॉन में कितना आपके पास 3, और परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100। कितनी होती है भैया 1/100। 50 से कटेगा आपके पास 2 बार, और 2 गुणा 3 कितना होगा 6। ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा समझो भैया, 2 साल के लिए वही प्रोसेस रहेगी। क्या करोगे, वर्क करोगे, कितना होगा 36। ये चीज समझ में आ रही सबको भाई। अब समझो, अगर इसका 1/6 निकालोगे कितना निकल के आएगा, 6 रुपए निकल के आएगा। अगले साल भी कितना होगा, 6 रुपए होगा। लेकिन सीआई कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज, कितना, ब्याज पर भी ब्याज। तो भाई इसका भी 1/6 निकालोगे तो कितना होगा, 1 रुपए होगा। बात समझ में आ रही है। अब भाई सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, आंसर दे सकते हो। देखो समझो भाई, मैंने आपसे पूछा है भाई प्रिंसिपल बताओ। क्या पूछा आपसे, प्रिंसिपल बताओ। थोड़ा समझना भाई। तो प्रिंसिपल कितना आपके पास 36, कितना है 36, यही तो होगा, यही दे रखा है ना। अब आपके पास देखा अमाउंट बताओ। अमाउंट क्या होता है कि ब्याज में प्रिंसिपल को ऐड कर दो। तो पहले ब्याज कितनी होगी पहले निकाल लो भाई सब लोग। तो ब्याज होगी आपके पास 13 रुपए, यही तो होगी। बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई, देखो अगर मैं ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास 49 रुपए, यही तो निकल के आएगा। ये चीज समझ में आ रही है सबको, बताओ भैया आ रहा है ना। अब सुनो देखो, अब मुझे निकालना है सेकंड ईयर का सीआई बताओ। तो सेकंड ईयर में कितना होगा, 7 रुपए होगा भैया। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं पूछूं आपसे कि 2 साल के सीआई
और SI का डिफरेंस और बता दो भैया, क्या बता दो, डिफरेंस। तो डिफरेंस यही तो होगा भैया, आपके पास 1 रुपये, 1 रुपये तो होगा, लेकिन एक की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है भैया, 100 रुपये। एक का मान आपके पास कितना दे रखा है, 100 रुपये। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। जब एक का मान 100 रुपये दे रखा है तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 100 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। अगर यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, अमाउंट। यहाँ से अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा भैया, 2 साल का CI। अगर यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, सेकेंड ईयर का CI। पता भाई सबको समझ में आ रहा है, जितना मैंने करा है सबको समझ में आया भाई। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है भाई, थैंक यू भैया। और बच्चों कैसे हैं आप सभी? आप लोग एंजॉय कर रहे होगे बहुत अच्छे से मैथ की क्लासेस को। मुझे ठीक है, मैं कमेंट पढ़ रहा था, आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और सर ने जबरदस्त पढ़ाया, बहुत जबरदस्त पढ़ाया। अच्छा, ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, अच्छे से कंटिन्यू रहेंगी, बढ़िया से कंटिन्यू रहेंगी। अच्छा, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त, ठीक है, अनाउंसमेंट करने वाला हूं, आप सब लोग यहां पे समझेंगे उसे, ठीक है? ड्राइव पे डली हुई है, ड्राइव पे, चलिए, किसमें, मीम, अनटाइटल्ड फोल्डर, चलिए चलिए। आप लोगों के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर दिया है, और अभी जस्ट आपकी जो रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास आपकी अंकित सर के द्वारा होगी। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये अंकित सर हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे अंकित सर से परिचित भी होंगे। अंकित सर हैं, मैं लिख देता हूं। रीजनिंग की क्लासेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएसआई के बैच में अंकित सर ही डील करेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सरस्वती, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो पहले एक जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है आप उसको सुन लें। तो अंकित सर, ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग की क्लास होगी। अंकित सर की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, लेकिन अंकित सर इस क्लास में डाइस को कवर कराएंगे, ठीक है, किसको, डाइस को कवर कराएंगे। लेकिन हो सकता है कि 1-2 मिनट का थोड़ा सा 1-2 मिनट का डिले हो जाए, क्योंकि इस क्लास के बाद जब रीजनिंग की क्लास आएगी तो रीजनिंग की क्लास के लिए फिर से आपका एक URL, ठीक है, जारी किया जाएगा, और उस URL के तहत अंकित सर यहाँ पे रीजनिंग की क्लास लगाएंगे। तो 1-2 मिनट थोड़ा सा गैप होगा, आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, आप लोग फिर से जैसे ही लाइव स्टार्ट होगा रीजनिंग पढ़ने के लिए आ जाएंगे। विश्वास के साथ बोलता हूं बच्चों, आपके जीवन की सबसे बेहतरीन रीजनिंग होगी ये, अंकित सर पढ़ाएंगे, ठीक है। यूपीएसआई के बैच के बारे में मैं बता देता हूं। यूपीएसआई का एक करंट बैच हमारे यहां चल रहा है 8 बजे से, दूसरे बैच को हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 मार्च से ऑफलाइन बैच। और ऑफलाइन बैच के साथ साथ वो बच्चे जो वर्तमान में यूपी में कांस्टेबल हैं किसी ना किसी जनपद में, या फिर किसी और जॉब को कर रहे हैं, लगातार उनकी क्वेरी आती रहती है कि सर कोई ऑनलाइन बैच स्टार्ट कीजिए, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उन लोगों के लिए जल्द ही ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, आप सभी लोगों के रेस्पॉन्स को देखते हुए, ठीक है। तो सब लोग बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे अंकित सर का। 1-2 मिनट का थोड़ा सा डिले होगा, और उसके बाद फिर, ठीक है, हाँ, और रीजनिंग के बाद फिर जीएस की क्लास होगी, ध्यान रखना, रीजनिंग के बाद जीएस की क्लास होगी, और जीएस के बाद करंट अफेयर्स। तो ये आपका 7 बजे से लेके लगभग बच्चों 10 बजे तक का पूरा एक शो चलेगा, ये लगातार चलता चला जाएगा, जिसमें हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक बेटा जितने भी बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, विश्वास के साथ बोल सकता हूं, सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा यहां पर। क्या मेरी बात सभी की समझ में आ रही है? चलिए, तो बस आप लोग थोड़ा सा गैप ले लें, तब तक हम रीजनिंग वाले सर को यहां पे बुलाएंगे और उसके बाद उनकी क्लासेस को लाइव करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूआरएल होगा, और नेक्स्ट यूआरएल के माध्यम से वो आपकी क्लासेस को लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से, ठीक है, आप लोग 1-2 मिनट बाद सारे लोग जुड़ जाएंगे, सारे लोग 1-2 मिनट बाद जुड़ जाएंगे उस क्लास में, और सभी लोग एक क्लास देखेंगे, आप लोग रीजनिंग की डाइस पढ़ाएंगे। इसी के साथ बच्चों इस सेशन को, मैथ के सेशन को ही खत्म करते हैं और नेक्स्ट रीजनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है, रीजनिंग की तरफ चलते हैं।
मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगी, नेक्स्ट रीजनिंग की तरफ आ रहे हैं। चलिए ठीक है।